स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस को एक और मेथड से भी रिमूव किया जा सकता है, जो कि है कॉस्टिक सोडा ऐड कर दिया जाए उसके अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स देख रहे हैं। और परमानेंट हार्डनेस होती क्या है? वाटर की परमानेंट हार्डनेस अगर हम बात करें कि हार्ड किस तरह हो जाता है, वाटर वाटर हार्ड होता है अगर उसके अंदर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस चले जाए। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। अब ये जो आयंस हैं ये किस फॉर्म में चले जाते हैं? यूजुअली इनके जो है ये डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो समटाइम्स हम देखते हैं कि नेचुरल वाटर होता है वो हार्ड होता है। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मिले होते हैं। स्पेशली उसके अंदर कैल्शियम के आयंस होते हैं वो शामिल होते हैं। और परमानेंट हार्डनेस होती है और टेम्पररी हार्डनेस होती है। इसमें से जो परमानेंट हार्डनेस होती है, हम देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस किस वजह से हो जाती है? जब कैल्शियम के आयंस जो मौजूद हों वो कि कौन से हम देखते हैं कि उसके कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट हो वाटर के अंदर, इसके जो है वो सल्फेट्स हों। ठीक है, सल्फेट्स के लिए SO4 2 नेगेटिव -2 लिखते हैं। ठीक है, सल्फेट्स हों, या फिर हम देखते हैं क्लोराइड्स। ठीक है, और भी होते हैं, फॉस्फेट्स भी होते हैं, समटाइम्स नाइट्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स। ठीक है ना, हम मेजरली इनकी बात करते हैं कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स मौजूद होते हैं वाटर में, तो उससे उससे परमानेंट हार्डनेस कॉज हो जाती है। यानी ऐसी हार्डनेस जो सिंपल हीटिंग से या बॉयलिंग से जो है वो रिमूव नहीं होती है। ठीक है ना, फिर हम देख लेते हैं कॉस्टिक सोडा हम किसको कहते हैं। कॉस्टिक सोडा हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na, सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हम कहते हैं ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब बेस क्या होती है? जो कि वाटर में जाए तो OH नेगेटिव आयंस देगी। ठीक है, अब ये OH नेगेटिव आयंस देगी ना वाटर में, और सोडियम के पॉजिटिव आयंस देगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि OH नेगेटिव आयंस जो वाटर में दे देता है, और जो जितना इजीली देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छे से सॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं ये क्या है? ये अल्कली है। ठीक है, अल्कली। और ये बहुत ज्यादा जो है वो क्या होती है? कोरूजन कॉज करती है, स्किन को डैमेज करती है। ठीक है ना, ये स्किन को डैमेज कर सकती है, स्किन डैमेज करती है। ठीक है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है इसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लिया। अब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके हम परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं, हम टेम्पररी हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉस्टिक सोडा से हम जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करें, क्योंकि टेम्पररी अगर होगी उसको तो हम सिंपल हीटिंग करके जो है वो रिमूव कर लेंगे ना। तो लेकिन अगर परमानेंट होगी तो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो अब जो हम मेथड देख रहे हैं इसमें हम देख लेते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है जब हम कॉस्टिक सोडा को ऐड करते हैं परमानेंट हार्ड वाटर में। ठीक है, अब मेरे पास वाटर है, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, उसके अंदर रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन देखते हैं, हम दो रिएक्शंस देखेंगे, कैल्शियम सल्फेट देख लेंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड का देख लेंगे कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर जो है कोरिस्पॉन्डिंग के साथ भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अब कैल्शियम सल्फेट देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है जो कि हार्ड वाटर में, यानी वाटर में ये जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, इसी वजह से वाटर जो है वो हार्ड बना है। ठीक है ना, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता, अनडिजॉल्व फॉर्म में होता तो हम तो फिर आराम से इसको फिल्टर कर लेते। ठीक है ना, लेकिन ये जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, सॉल्युबल हुआ होता है वाटर में। उसके बाद हम देखते हैं इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं। हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये इसका रिएक्शन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि इटसेल्फ एक्वस फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ बनती है हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट बनती है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम की होगी, और वो होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है ये जो है वो मेरे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो इनसॉल्युबल होता है, एज सच इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो है वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ जाएगा, अनडिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो है अब हम जो है वो इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ मेरे पास यहाँ पर और क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम का। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि हुआ क्या एक्चुअली, अगर यहाँ पर हम इसको जायजा लें कि कैल्शियम जो है उसके पास चले गए हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, और जो बाकी ये जो सोडियम है इसके साथ चले गए सल्फेट। ठीक है, इस तरह से हो गया, यानी कि आयंस जो है वो एक्सचेंज हो गया आपस में। ठीक है ना, तो आयंस एक्सचेंज होने के नतीजे में यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है, जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल था, और साथ में आ गया सोडियम सल्फेट।
ये आ गया सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये जो होता है वो एक्वस फॉर्म में मौजूद होता है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से हम एक्वस लिख देंगे। अब ये वाटर में डिजोल्व होगा। अब हमें सल्फेट से कोई मसला नहीं, हमें सोडियम से भी कोई मसला नहीं, ठीक है ना। हमें किससे मसला था? कैल्शियम आयन से मसला था कि अगर वो सल्फेट्स के साथ मिलके मौजूद होंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, वाटर जो है वो हार्ड हो जाएगा। लेकिन अब कैल्शियम जो है वो हाइड्रोक्साइड बना के सॉलिड फॉर्म में, यानी कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की फॉर्म में या प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब ये डिजॉल्व नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अब ये जो है वो हमारे पास इस तरह से आया अनडिजॉल्व फॉर्म में, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। और इस तरह से हम इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अब हमारे पास जो है वो हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, ठीक है, वो परमानेंट हार्डनेस। और इसी तरह बिल्कुल जो है वो टेम्पररी हार्डनेस भी हो सकती है। अब बिल्कुल इसी मेथड के साथ जो है वो हम मैग्नीशियम के साथ भी देख सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी बिल्कुल इसी तरह रिएक्शन होगा। हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा के साथ हम जब भी ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। अभी अपना हाइड्रोक्साइड देता है कैल्शियम को या फिर मैग्नीशियम को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम देख लेते हैं मैग्नीशियम का क्लोराइड हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये जो है वो वाटर में मौजूद था जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आ रही थी, ठीक है। मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड था जो कि ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म में मौजूद था, ठीक है। फिर इसका क्या हुआ रिएक्शन, किसके साथ? इसका रिएक्शन हम देखते हैं कि हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। ये इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है ना। अब ये एक्वस फॉर्म में मौजूद था, ठीक है, इसका सोल्यूशन हमने लिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसका रिएक्शन जब होता है तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आती है। प्रोडक्ट क्या आती है, फिर से आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेगा और क्लोराइड जो है वो सोडियम के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्या चीज बन जाती है, हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम। यहाँ पे मैग्नीशियम को हम ठीक करके लिखते हैं मैग्नीशियम। और इसका हमने कहा था कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये हाइड्रोक्साइड आ गया, ठीक है। और साथ के साथ क्या चीज बन जाती है, यहाँ पर हमारे पास है वो जो दूसरी प्रोडक्ट बनेगी वो सोडियम क्लोराइड होगा। ये आ गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये किस फॉर्म में होगा, ये तो एक्वस फॉर्म में होगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये किस फॉर्म में होगा, ये हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। हमने कहा कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे तो वो हमारे पास अनडिजोल्व फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इनको रिमूव करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये रिमूव हो सकते हैं आप वाटर में से, ठीक है। और जब ये रिमूव हो जाएंगे, यानी कि हमें क्लोराइड से तो कोई मसला नहीं था ना, हमें तो था कि मैग्नीशियम आयंस ना हो, ठीक है। तो अब ये मैग्नीशियम आयंस जो है वो रिमूव हो जाएंगे, तो फिर जो है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर लिया। अब ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं वन बाय वन। पहले इस इक्वेशन में देखते हैं हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पर जस्ट 1 है, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब सोडियम भी यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, हाइड्रोक्साइड 2 हो गए, कैल्शियम 1 है, सल्फेट 1 है, ठीक है, ये बैलेंस हो गई। फिर हम यहाँ दूसरी इक्वेशन में देख लेते हैं कि यहाँ क्लोरीन जो है वो 2 है, 2 क्लोराइड्स है मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, ठीक है। फिर अब हाइड्रोक्साइड भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैग्नीशियम 1 क्लोराइड 2 क्लोराइड्स 2 सोडियम 2 सोडियम, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं किस तरह से, कि अगर हम उसमें कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन ऐड करें तो आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है ना, कि आयंस जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे से ले लेते हैं उनके आयंस, ठीक है ना। और क्या होता है, हमारे पास जो है वो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं जो कि रिमूव किए जा सकते हैं वाटर में से, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। और इस तरह से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर लेते हैं।